जैसे कोई चुनाव होता है तो सदैव कितने परसेंट वोटें पड़ती हैं? 100% वोटें पड़ती हैं। जैसे दो लोग हैं और दो लोगों में अगर एक पा रहा है 42% वोटें, तो जाहिर सी बात है 100% वोटें पड़ती हैं और 100% वोटों में 50% जो है 50 उसका आधा होता है। माने 50 से जो कम पाएगा वो हारेगा, 50 से जो ज्यादा पाएगा वो जीतेगा। अच्छा, 50 से कम वाला भी कभी कभी जीत जाता है, लेकिन कब? जब कुछ वोटें अवैध हो, है ना। और यह 3 प्रत्याशी हो तो फिलहाल कहने का मतलब 2 प्रत्याशी हैं और कोई अवैध वोट नहीं है, तो 50 से ज्यादा वाला जीतेगा, 50 से कम वाला हारेगा। अच्छा, एक 42 पा रहा है तो दूसरा क्या पा रहा है? 58 पा रहा है। क्लियर है? इसलिए कि ये जीत रहा है और ये हार रहा है। और यहाँ पर ध्यान देना, हार और जीत दोनों का जो योग होगा वो 100% के बराबर होगा। अच्छा, ये जीत रहा है तो किससे जीत रहा है? इससे। और ये हार रहा है तो किससे हार रहा है? इससे ना। पहले पॉइंट को समझ लेना, और बड़े सरल पॉइंट है, इस तरह से तुमको चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। अब ये जीत रहा है तो कितने परसेंट से जीत रहा है देखो, और ये हार रहा है तो कितने परसेंट से हार रहा है। तो देखो 8 से 2 घटाएंगे 6 और 5 से 4 घटाएंगे तो 1, 16% से हार जीत का निर्णय हो रहा है। फिर देखो एक दूसरा चुनाव और उसमें कोई पा रहा है 40%। भाई 100% वोटें होती, अगर एक 40 पा रहा है, एक 40 पा रहा है तो इसका मतलब दूसरा कितना पाएगा? 60 पाएगा। और यहाँ पर हार जीत का निर्णय कितने परसेंट से होगा? क्लियर है? 20% से। बात क्लियर हो रही? यहाँ पर तुमको कुछ दिखाना चाह रहे हैं, है ना, और क्वेश्चन को समझना है, और सारा का सारा ब्यौरा यहीं पर है। और फिर जब तराजू लगाने लगोगे तो फिर कुछ समझ में आएगा नहीं, अगर यहाँ पर तुम गलती किए समझने में तो। इसलिए यहाँ पर विधिवत समझ लो, और फिर कुछ सवाल ये बड़े नहीं होते हैं, परसेंटेज नहीं, पूरी गणित में सबसे सरल क्वेश्चन होते हैं, नहीं होते हैं, पूरी गणित में सबसे सरल प्रश्न यहीं पर बनते हैं। अच्छा, एक कह रहा है कि हम 32% पा रहे हैं, 100% वोटें होती हैं और 100% वोटों में एक 32% पा रहा है, तो दूसरा कितने परसेंट पाएगा? कितना? 68%। क्लियर? अच्छा, इनमें दोनों में हार जीत का निर्णय कितने परसेंट से हो रहा है? तो देखिए 8 से 2 घटाएंगे तो 6 और यहाँ पर 36%। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब हम तुमको बता रहे हैं सरल, ये जो अंतर होता है ये है क्या? अगर 2 में से एक का परसेंटेज दिया होगा, दूसरे का परसेंटेज नहीं दिया होगा, कहेगा कैसे? सवाल कहेगा एक चुनाव में एक प्रत्याशी 42% मत पा करके 600 मतों से जो है कि चुनाव हार जाता है, तो उस इलेक्शन में कुल कितने वैध मत पड़े, या उसमें जीतने वाले को कितनी वोटें पड़ी मिली, या हारने वाले को कितनी मिली, है ना। बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। तो देखो ये जो हार जीत का निर्णय है ये 16% कहां से आया? तो देखो एक 42 पा रहा है, तो ये है देखो 50 से कितना पा रहा है? 50 से कितना पा रहा है? 8 कम पा रहा है। 8 कम पा रहा है तो इसका मतलब 8 दूनी 16। ये 8 ज्यादा पा रहा है तो 8 दूनी 16। ये 10 कम पा रहा है तो 10 दूनी 20। ये 10 ज्यादा पा रहा है, किससे? 10 50 से 10। 50 से 10 ज्यादा पा रहा है, 10 दूनी 20। ये 50 से कितना? 18 कम पा रहा है तो 18 दूना 36। ये 50 से 18 ज्यादा पा रहा है तो 18 दूना 36। क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन को समझना है ना। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं, ए और बी। ए 30% मत पा करके जो है कि 800 मतों से चुनाव हार जाता है, तो बी को कितनी वोटें मिली, या उस मतदाता सूची में कुल कितने जो है कि वोटर थे, है ना। बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। तो अब इस चित्र को बनाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को समझो। हमने कहा हार जीत का निर्णय ही वोटों का अंतर होता है। हार जीत का निर्णय ही क्या होता है? वोटों का अंतर होता है। और वोटों के अंतर के सामने ये वोटों का अंतर है, किनके किनके? एक जीत रहा, एक हार रहा, दोनों के वोटों का अंतर है। पहले क्वेश्चन को समझ लो। 100% वोटे हैं, 30% ये पा रहा है, इसका मतलब 70% ये पा रहा है, इसका मतलब 40% से हार जीत का निर्णय हो रहा है। तो ये चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। ये 40 ही लिखना है, लेकिन ये 40 चित्र बना करके नहीं,
क्वेश्चन को समझ करके कैसे, ये 30 पा रहा है, 30 पा रहा है तो बोलो 50 से कितना कम, 20 कम पाए तो 40 रख दो, 10 कम पाए तो 20 रख दो, 2 कम पाए तो 4 रख दो, 4 कम पाए तो 8 रख दो, जितना कम पाए उसका दुगुना रख दो। कहने मतलब ये 20 कम पा रहा है, 40 रख दिए। अब ये एक चीज बताओ, हमने कहा 50 से कम वाला हारेगा। अब अगर क्वेश्चन हो जाए कि जीतने वाला प्रत्याशी कितने मत पा रहा है, जीतने वाला प्रत्याशी कितने मत पा रहा है, तो क्या करोगे भाई, एक 30 पा रहा है तो जान रहे हो दूसरा 70 पाएगा, जीतने वाला 70 पा रहा है, घर से 70 रख दो। हारने वाला कितने पा रहा है तो ये जान रहे हो, जो ये है ए वो हार रहा है तो हारने वाले का परसेंटेज रख दो। और कुल वोटिंग की बात कर रहा है, देखो किसका है, इसका है, मेरा भी नहीं है। सुने किसका फोन है, नेम का तो भाई वीडियो कॉलिंग आ रही है। चलो सुनो, यहाँ पर जो है कि क्या कह रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है, अगर कुल मतदाता सूची में कितने नाम शामिल हैं तो कुल मिला के 100 रख देते हैं। अब देखो सारे के सारे पॉइंट निकल आएंगे, 40 दूना 80 जीरो के बराबर रहा। अब जीतने वाले प्रत्याशी को 0 गुणे 0 माने डबल 0, 7 दूनी 14, जीतने वाले को 1400 मिले, हारने वाले को 0 0 डबल 0, 3 दूनी 600 मिली। तो इसका मतलब जीतने वाले को 1400, हारने वाले को 600, कुल मिला के वोटें कितनी पड़ी, तो इसका मतलब 2000। देखो 2000 आता है कि नहीं, 100 से 20 का गुणा करोगे तो 2000 है ना। ऐसे में चुनाव का कोई भी सवाल बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। बोलो कहीं पर कोई दिक्कत हुई? चलो अगर दिक्कत नहीं है तो फिर क्वेश्चन को हम हल करते हैं, बस बहुत आगे जाओगे। कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को 65% मत मिले और वह 900 मतों से चुनाव जीत गया। क्वेश्चन को समझो, देखो हमने कहा क्या, अब चित्र बनाने की जरूरत नहीं, अब चित्र बनाने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन ने कहा कि 900 मतों से हार जीत का निर्णय हुआ और जीतने वाले प्रत्याशी को 65% मत मिले। अब इस 65 को तुम्हें देखना है, ये 65 100 से 50 से कितना ज्यादा, 50 से कितना ज्यादा, अगर 15 ज्यादा तो कितना रखोगे, 15 ज्यादा 30 रखो, 30 ज्यादा हो 60 रखो, 60 ज्यादा हो 120 रखो, 10 ज्यादा हो 20 रखो, 5 ज्यादा हो 10 रखो, जितना ज्यादा उसका दुगना रखो। फिर आप यहाँ पर 50 से 15 ज्यादा, 15 ज्यादा माने 30 रखो। अब देखो अगर कहे जीतने वाले प्रत्याशी को कितने वोट मिले, हारने वाले प्रत्याशी को कितने वोट मिले, मतदाता सूची में कुल कितने नाम दर्ज हैं, तीनों के तीनों प्रश्न हो सकते हैं। फिर हाल यहाँ पर आज ये प्रश्न हुआ है ना, ये प्रश्न हुआ, लेकिन ये भी प्रश्न हो सकते हैं। तो देखो मतदाता सूची में कुल कितने नाम दर्ज हैं, तो 100 रख दो, इसलिए 100% वोटें होती हैं। अब जीतने वाले की बात करें, जीतने वाले की बात करें तो 65% रख दो। हारने वाले की बात करें, जान रहे हो 100% वोटें होती, 65% एक को मिली तो दूसरे को 35%, ये हारने वाला है। क्लियर है? आप देखो 30 से इसको काटोगे, 30 3 90, अच्छा 900 है कि 9000 है, 900 वोट है ना, 0 का 0। और क्लियर में अब गुणा करते हो, 100 का 30 से गुणा करोगे, कहने का मतलब है 3000 वोटें पड़ी या 3000 मतदाता शामिल हैं। और जीतने वाले को कितना मिली, इससे गुणा कर दो, 0 का 0 और 3 25 15 और 1 हासिल, 3 18 1 19, जीतने वाले को 1950 मिली। हारने वाले को कितना मिला, 0 का 0, 3 25 15 और 3 3 का 9, 1 हासिल 10, और दोनों का जोड़ कुल वोटों के बराबर होना चाहिए। बोलो सारे के सारे जवाब सही रहे, है ना। चलो हल करते हैं। कितना आया, 8000 आ गया, 8000 जो आंसर है क्या, 8000 आंसर है? चलो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं, 2 उम्मीदवार हैं, जिनमें से जीतने वाले को 60% मिली वोटें और वह कितने वोटों से, 6000 वोटों से जीत गया। 6000 नहीं 1600 है क्या, 1600 वोटों से चुनाव जीत गया, 1600 वोटों से चुनाव जीत गया। अच्छा जीतने वाले को मिली कितनी, 60%, और 60-50 से कितना ज्यादा, 10 ज्यादा, कितना रखे, है ना। और कुल मतदाता सूची की बात कर रहा है, चाहे इससे इसको काटो, चाहे इससे इसको काटो, फिर हम इसको इससे काट देते हैं और क्रिया में गुणा होगा, 0 0 16 5 8 8000 क्या हुआ 7। देखो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं,
जिनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिलते हैं और वह 2980 वोटों से हार जाता है। 2980 वोटों से हार जाता है और मिलते हैं 40% उसे। तो 40% को देखते हैं। 40% ये 50 से कितना कम है? 10 कम है तो कितना रखें? 20 रखें। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन अब यहाँ पर चेंज हुआ है कि कुल संख्या नहीं पूछी, वोटों की कुल संख्या नहीं पूछी है और कुल नहीं पूछी तो 100 नहीं रखेंगे। ये हम जान रहे हैं 100% वोटें होती हैं और 100% में हारने वाला 40 पारा तो जीतने वाला 60 पारा है, माने इसका 3 गुना। तो इसका जवाब रहेगा 3 गुना। जैसे 20 3 60 और 3 में गुणा होगा तो 3 0 0 3 8 24 3 9 27 28 29 और 3 दूनी 6 और 6 2 8 माने 8940। एक और लास्ट सवाल लगा लेते हैं और फिर चलो क्वेश्चन को हल करते हैं भाई। 11-20 कह रहा है एक चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं और एक को 84% मत मिलते हैं और वह कितने 4760 मतों से चुनाव को जीत जाता है। अब देखो इसके सामने क्या रखोगे? ये 84 84 50 से कितना ज्यादा? 34 ज्यादा तो क्या रखोगे? 68 68 के 78 भाई ये देखो यह कितना ज्यादा? 50 से कितना ज्यादा? 50 से कितना ज्यादा? ये केवल बताओ। 50 34 ज्यादा और 34 ज्यादा तो इसका दुगुना 68 रखेंगे कि 78? 68 रखेंगे। वाह 78। लेकिन सभी बताने का आंसर 11-20 से आओ। चलो ठीक है, 11-20 सही है। अब हम पता नहीं देखते हैं। अच्छा सुनो, ये तो भाई जीत रहा है तो हारने वाला कितना 16% पा रहा है। हारने वाला 16% पा रहा है। क्लियर हुआ? अच्छा इसको काट देते हैं भाई। ये किससे कट रहा है? कितने? 7 से जी 7 से कट रहा है। 17 से सर जी काटो। 17 चौके चलो 17 से काट दे। 17 चौके 68 17 दूना 34 34 बचा क्या? 13। क्लियर? 17 के पहाड़ा 136 से ज्यादा हो। 17 सत्ते जी 17 अट्ठे जी यही देखो पहाड़ा है। 17 पहाड़ा। फिर 4 से इसको चाहे काट दो चाहे इसको काट दो, फिलहाल इसको ही काट देते हैं। 4 चौक 16 3 में गुणा होता है और गुणा होता है तो 4 0 0 4 बटे 32 और यहाँ से 3 4 दूनी 8 8 3 11। जवाब रहा 1120 के बराबर। 1120।